नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई सरकार को लेकर। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में, साथ ही उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ नई भर्तियों को लेकर। इसके साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम अपडेट को लेकर, लेकिन उससे पहले आप सभी कर दें वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें, जो कि शुरू हो रहा है 13 मार्च 2022 दोपहर 12 बजे से, जिसको आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। आर गौतम 10 लगाकर आप सभी इसमें एनरोल भी कर सकते हैं। यह बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री होगा। एसएससी मेगा कॉम्बैट जो कि सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए होगा। इसमें आप सभी रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे गिफ्ट जीतने का मौका होगा, जैसे कि डेल का लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल, इसके अलावा स्मार्ट वॉच, JBL स्पीकर, गूगल होम मिनी, इसके अलावा और भी अमेजोन के वाउचर्स। यहाँ पे आपका जो पैटर्न होगा वो सीजीएल एग्जाम के देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा 100 रैंकर्स को यहाँ से बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। 3000 रैंकर्स जो होंगे उनको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। कॉम्बैट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और आपको रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक भी देखने के लिए मिलेगी। तो देर किस बात की, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। आर गौतम 10 लगा के एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि दोस्तों थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है, वैसे ही आप सभी को जानकारियां दी जाएंगी। एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के माध्यम से अपना जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई सरकार के गठन के बारे में, वो कब से देखने के लिए मिलेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ में, एक प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने का जो अवसर है वो दिया है। उसी को लेकर अगर बात की जाए तो जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा, हालांकि स्लाइड आप सभी के सामने दूसरी आ जाती, लेकिन थोड़ी सी बात इसी पे कर लेते हैं, क्योंकि सबसे नीचे भी ये जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि भारत ने पाक पर दागा मिसाइल, बाद में मानी गलती। जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा है कि पाकिस्तानी सीमा के ऊपर गलती से यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल जाँच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि भारत की तरफ से पाकिस्तानी के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया था। ये बाई मिस्टेक वहाँ पर कहीं ना कहीं दाग दिया गया। एक सनसनीखेज हादसे में भारतीय सुपरसोनिक जो मिसाइल था वो गलती से पाकिस्तानी सीमा में रख गई। अब ऐसे में 125 किलोमीटर अंदर खानेवाल की जगह पर जाकर ऐसा देखने के लिए मिला। हालांकि यहाँ जानकारी देखने के लिए मिली है, किसी को जान माल का कोई नुकसान देखने के लिए नहीं मिला। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच को लेकर जो आदेश हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पर दावा किया गया कि ऐसे में यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है और भी तमाम जानकारियाँ दी जा रही हैं। लेकिन भारत की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि इसके अंदर कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मंत्रालय ने कहा इस बात को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना देखने के लिए न मिले, और ना ही ये जानबूझकर किया गया, ये गलती से देखने के लिए मिला है, ऐसा भारतीय खुफिया एजेंसी और भी तमाम लोगों का कहना है। तो फिलहाल ये बात हो जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई सरकार के गठन को लेकर जो कवायद हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और जानकारी मिल रही है कि होली के बाद में शपथ ग्रहण आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। उसी को लेकर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से अपना जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है, लेकिन कार्यवाहक सीएम जो है वो बने रहेंगे। उसी को लेकर नीचे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि विधानसभा चुनाव प्रचंड के बाद अगर बात की प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद में प्रदेश में एक बार फिर से नई सरकार के गठन की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी हैं। सीएम योगी के माध्यम से शुक्रवार को राज्यपाल को अपना जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है। जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक योगी जी जो होंगे वो कार्यवाहक के रूप में यहाँ पर जो काम है वो करते रहेंगे। ऐसे में नीचे जानकारी देखने के लिए मिली है कि 18वीं विधानसभा की तस्वीर साफ हो जाने के बाद से मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन और भी तमाम अधिकारियों के साथ में जो बैठक है वो देखने के लिए मिली है। अब यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से सरकार नई बनी है और नई सरकार बन जाने के बाद किस प्रकार नई भर्तियों को लेकर काम किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब भर्तियों की बारी है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से भर्तियां पूरे तरीके से बंद हो चुकी थी, लेकिन प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। चंद दिनों के अंदर सत्ता में नई सरकार काबिज भी हो जाएगी और सरकार बनने के बाद आचार संहिता खत्म होगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए भर्तियों के विज्ञापन निकलने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि PCS 2022, PCSJ, स्टाफ नर्स सहित अन्य भर्तियों के जो विज्ञापन मार्च में ही निकलने की संभावना है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से काम शुरू कर दिया गया है। आयोग को PCS के लिए 300 पदों का दियाचन मिल चुका है।
लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 22 जून को पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। इसे देखते हुए भर्तियों के जो विज्ञापन है मार्च में निकाला जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए 1 महीने का समय लगेगा। इसके बाद आवेदन पत्रों की छटाई देखने के लिए मिलेगी और भी तमाम अलग अलग चीज़ें होंगी। इसके अलावा भी अगर बात की जाए पीसीएस जेवर स्टाफ नर्स की भर्ती का जिक्र नहीं है। इन भर्तियों के विज्ञापन के बाद में उसकी परीक्षा और भी तमाम चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी कैलेंडर के अंदर कई तारीखों को यहाँ पर रिजर्व रखा गया था। उसी के साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 2 भर्तियों के विज्ञापन एक साथ जारी किए जाएंगे। पहली जो भर्ती होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन जारी होगा जो कि एपीएस का होगा। यहाँ पर जानकारी भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि पीसीएस भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो इसी महीने शुरू कर दी जाएगी। लगभग 300 पदों का जो अध्याचन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहुंच चुका है। पीसीएस 2022 की भर्ती को लेकर इसी महीने शुरू कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अब तक पीसीएस के तकरीबन 300 पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण नई भर्ती शुरू नहीं हो सकी थी। चूंकि अब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, ऐसे में आयोग के सामने भर्तियों की तेजी से लेकर आगे बढ़ाने की भी चुनौती देखने के लिए मिलेगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्दी पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यूपीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर के अंदर 2022 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर 22 जून को प्रस्तावित है, जबकि मुख्य परीक्षा 27 सितंबर 2022 को आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी को लेकर यहाँ से जानकारी पूरे तरीके से स्पष्ट है कि बहुत जल्द आप सभी के सामने पीसीएस 2022 के साथ ही आप सभी को एपीएस का भर्ती का नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो तैयारी लगातार करते हैं, 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होंगे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीटीईटी 2021 को लेकर। यूपीटीईटी 2021 को लेकर परिणाम का भी इंतजार लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसको लेकर जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दी थी कि 20 तारीख तक आप सभी को यहां से जो खुशखबरी है वो देखने के लिए मिल सकती है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम को लेकर, तो सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से परिणाम पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित तिथि के अनुसार 25 तारीख को परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित करना था, लेकिन पीएनबी सचिव के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, जिसको शासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन अब ऐसे में अनुमति का इंतजार है। उम्मीदें ज़्यादा हैं कि लगभग 20 तारीख से पहले यूपीटीईटी को लेकर शासन की तरफ से जानकारी दे दी जाएगी। होली के बाद में नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार के गठन से पहले भी अगर अधिकारी चाहें तो यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर परिणाम जारी करने का आदेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सरकार वर्तमान के अंदर वही आ चुकी है और चुनावी आचार संहिता भी खत्म हो रही है। तो यूपीटीईटी को लेकर बहुत जल्द आप सभी का जो इंतजार है वो समाप्त होगा। जल्दी इसको लेकर पीएनबी सचिव के माध्यम से एक रिमाइंडर फिर से भेजा जाएगा, जिसमें उनका प्रस्ताव था यूपीटीईटी परिणाम जारी करने को लेकर। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि हाल ही में युद्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है यूक्रेन बनाम रूस के खिलाफ, लेकिन काफी लंबे समय से यहाँ पे भी युद्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है बीएड बनाम बीटीसी के खिलाफ। पूरे देश के अंदर बीएड बनाम बीटीसी के मुद्दे हैं। आप चाहे बंगाल उठा लो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा अगर बात की जाए बिहार के अंदर, इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर, मतलब कोई ऐसी स्टेट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी जहां पर बीएड बनाम बीटीसी का मामला आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। किसी न किसी न्यायालय के अंदर बीएड बनाम बीटीसी के मामले लगे हुए हैं। हाल ही में आप सभी को जानकारी दी गई थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जब बीएड छात्रों को बाहर कर दिया गया था राजस्थान के अंदर, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और जब से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, देश भर के बीएड अभ्यर्थी की जो निगाहें वो इस मुद्दे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एनसीटी के माध्यम से पिछली सुनवाई में अपना जवाब दाखिल कर दिया गया था, लेकिन अभी तक मौखिक बहस देखने के लिए नहीं मिली थी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया था कि आपने बीएड को शामिल किया था, तो आकर इस मुद्दे को लेकर बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष रखें। तो इसको लेकर जो अगली सुनवाई हो 15 मार्च 2022 को आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ अभ्यर्थी मुझसे भी कहते हैं कि सर बीएड अभ्यर्थी को लेकर क्यों बाहर कराए जाने की जानकारियां दी जा रही हैं और बीएड अभ्यर्थी बाहर नहीं होगा। बिल्कुल आप सभी अपनी तरीके से बिल्कुल सही है, इसको लेकर कोई संशय नहीं है, लेकिन अगर मामला जब न्यायालय में होता है तो उसकी जानकारी देने का प्रयास हमारी तरफ से किया जाता है, क्योंकि अगर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया है तो आप सभी जानते हैं कि पूरे देश के लिए होगा। जब राजस्थान के अंदर बीएड का मामला चल रहा था उस समय मैंने एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी, तो अभ्यर्थियों ने कहा कि वहां से बीएड बाहर नहीं होगा।
अच्छी बात थी, लेकिन बाद में राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से बीएड को बहाल कर दिया गया। उसकी वजह कहीं ना कहीं लापरवाही भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जानकारी आप सभी को दी जा रही है, आप सभी के लिए जानकारी दी जाए जिससे कि आप सभी अपने मजबूत पक्ष को रखने का प्रयास करें। क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो चाहे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी चाहे तो एक आईए डालकर अपनी बहस कर सकते हैं, चाहे बिहार के अभ्यर्थी चाहे तो बहस कर सकते हैं, और अभ्यर्थी कर भी रहे हैं। तो इसीलिए ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसको लेकर 15 तारीख को सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जहां पे बताया जाएगा एनसीटी के माध्यम से कि बीएड अभ्यर्थी को उनकी तरफ से क्यों एलिजिबल किया गया था और वो पूरे तरीके से एलिजिबल है या नहीं, और उसके बाद फैसला सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर अंतिम फैसला सुना देगी। ऐसे में माना तो ये भी जा रहा है कि आगामी 2 से 3 सुनवाइयां अगर लगातार हो जाती हैं तो बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीएससी से छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिली है। चुनाव खत्म हो जाने के साथ ही एक लंबा इंतजार यहाँ से समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से यूपीएससी अपनी पटरी पर वापस आ चुकी है। जैसा कि मैंने बताया भी था, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद में यूपीएससी की तरफ से जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। चुनाव खत्म होते ही अगर बात की यूपीएससी की तरफ से एक नया परिणाम यहाँ से घोषित कर दिया गया है। अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर 1861 चयनित अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ज़्यादा जानकारी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसी को लेकर यहाँ पे कट ऑफ वगैरह और भी सारी चीज़ें जारी कर दी गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नई भर्तियों को लेकर जो पुरानी भर्तियां लटकी हुई जिनके विज्ञापन जारी हो गए उनके बारे में यूपीएससी की तरफ से कब तक काम शुरू किया जाता है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।